अजान एक आम लड़का था जो अपनी ज़िंदगी के सपने सजा के जी रहा था। उसकी दुनिया एक नॉर्मल इंसान की तरह थी। सुबह उठना, काम पर जाना, दोस्तों से मिलना और ज़िंदगी को और बेहतर बनाने का सोचना। मगर एक दिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। अजान एक शाम अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी हवेली के करीब से गुज़र रहा था। दोस्तों ने मज़ाक-मज़ाक में कहा कि ये हवेली जिन्नात की जगह है, मगर अजन सिर्फ़ हँसा और कहने लगा, ऐसे चक्कर सिर्फ़ कहानियों में होते हैं। मगर उस वक़्त उसे अंदाज़ा नहीं था कि ये मज़ाक उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बनने वाला है। उसी वक़्त उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है, बेहद खूबसूरत लेकिन अजीब-सी। उसके गहरी काली आँखें, सफ़ेद चेहरा और लंबी ज़ुल्फ़ें थीं। वो हवेली के दरवाज़े पर खड़ी थी। अजन उसे देखकर रुक गया और लड़की उसे सिर्फ़ एक हल्की-सी मुस्कान देकर अंधेरे में गायब हो गई। अजन का दिल अजनबियत महसूस करने लगा। वो लड़की हर जगह उसे नज़र आने लगी, कभी रास्ते में, कभी सपनों में, कभी अकेले में। धीरे-धीरे वो उसे चाहने लगा, बिना जाने कि वो असल में एक इंसान नहीं बल्कि एक जिन्नात की शहज़ादी है। लेकिन ये मोहब्बत सिर्फ़ एक तरफ से नहीं थी। ज़रीन जो असल में जिन्नात की शहज़ादी थी, उसे अजान से बेपनाह मोहब्बत हो गई थी। वो इंसानी मोहब्बत को महसूस करना चाहती थी, उसे पाना चाहती थी और सबसे बुरी बात ये थी कि वो किसी भी कीमत पर अजान को अपना बनाना चाहती थी। अजान की माँ ने उसकी मंगनी अरीबा से तय कर दी। ये सुनते ही ज़रीन का गुस्सा आसमान छू गया। उस दिन जब अजान और अरीबा की मंगनी हो रही थी, अचानक से हर जगह हवा तेज़ हो गई। दिए बुझ गए और एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी। अरीबा ने चीख मारकर कहा, कोई यहाँ है, कोई मुझे देख रहा है। अचानक अरीबा बेहोश हो गई और जब होश में आई तो उसने कहा, एक औरत आई थी। उसकी आंखें अजीब थीं। उसने कहा, अजन सिर्फ उसका है। उसी वक्त अजन के हाथ पर एक जलती हुई लकीर पड़ गई, जैसे कोई उसे अपनी निशानी दे रहा हो। जिन्नात की दुनिया में शादी। एक रात अजन ने सपने में देखा कि वो एक अजीब महल में है। उसके चारों ओर चांदनी रोशनी है और हर तरफ जिन्नात खड़े हैं। उनके बीच ज़रीन एक रानी की तरह सजाई गई है और अजन के हाथ में सोने का हार पहनाया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक सपना नहीं था। अजन ने आंखें खोली तो देखा कि वो असल में जिन्नात की दुनिया में है। ज़रीन ने उसे देखा और कहा, आज से तुम सिर्फ मेरे हो अजान, तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत हो। अजान चीखने लगा, लेकिन जिन्नात ने उसे कज़ैद कर लिया। उस दिन उसकी ज़रीन से शादी करवाई गई और उसे हमेशा के लिए जिन्नात की दुनिया का बना दिया गया। आज़ादी का कोई रास्ता? अजान वक़्त के साथ समझ गया कि वो एक जिन्नात के प्यार में क़ैद हो चुका है। ज़रीन उसे मोहब्बत करती थी, लेकिन ये मोहब्बत एक क़ैद से कम नहीं थी। वो सिर्फ उसे अपने पास रखती, किसी और से मिलने नहीं देती। एक दिन अजान ने जिन्नात के एक बुज़ुर्ग आलिम से मिलने का फ़ैसला किया। उस बुज़ुर्ग ने कहा, इंसान की मोहब्बत और जिन्नात की मोहब्बत कभी बराबर नहीं हो सकती। अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए तो तुम्हें एक बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होगी। अजन ने पूछा, क्या कुर्बानी? आलिम ने कहा, तुम्हें ज़रीन से उसी की दुनिया में जुदाई मांगनी होगी। मगर याद रखना, अगर वो मना कर गई तो तुम सिर्फ मोहब्बत नहीं, अपनी जान भी खो दोगे। अजन ने रात को ज़रीन के पास जाकर कहा, ज़रीन, मुझे छोड़ दो, मैं इंसानी दुनिया में जीना चाहता हूँ। ये सुनकर ज़रीन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कहा, तुम सिर्फ मेरे हो अजन, तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। उस वक्त पूरी जिन्नात की दुनिया हिल गई, हवा तेज़ हो गई, हर तरफ आग लग गई। ज़रीन का गुस्सा आसमान छू रहा था, मगर अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें कैद नहीं रखूंगी, लेकिन याद रखना, तुम्हारी दुनिया का कोई भी इंसान तुमसे इतनी मोहब्बत नहीं करेगा जितनी मैं करती थी। ज़रीन ने एकदम से अपने हाथों से एक रोशनी का गोला बनाया और उसे अजान पर फेंक दिया। अजान बेहोश हो गया। आखिरी मोड़, आज़ादी या मोहब्बत। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने घर के सामने पड़ा था। वो शोक में था। सब कुछ एक सपना लग रहा था, मगर जब उसने अपने हाथ देखे तो एक सोने का हार अब भी उसके गले में था। अजान को समझ नहीं आया कि यह आज़ादी थी या एक और क़ैद। क्या ज़रीन अब भी उसे देख रही थी? क्या वो कभी वापस आएगी? ये सवाल हमेशा के लिए अजान के दिल में छुप गए।